नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो किया था केरला पर आपको 10 चीजें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि केरल पर अगर आप आते हैं तो रिलीजन, कास्ट इत्यादि नहीं पूछिएगा। यहाँ पर एक कॉमन नहीं है कि आप किसी का रिलीजन हो, कास्ट हो, ये नहीं पूछते। चाहे आपको नाम पर दिख जाएगा, मगर पब्लिकली आप किसी भी शॉप पर या बस स्टैंड हो, कोई भी जगह पर जाकर ऐसे ही नहीं पूछते क्या है आपका रिलीजन, क्या है आपका कास्ट, ऐसे नहीं पूछते। क्योंकि एक्सेप्शंस कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी होगा, मगर मोस्ट ऑफ द केरलाइट्स रिलीजन हो, कास्ट हो, नहीं पूछता है। इसका वजह इस तरह से हो सकता है क्योंकि यहाँ के लोग आपसे काम निकलवाना चाहते हैं और आता भी है ना। रिलीजन या कास्ट पूछना, जो टाइम है उसके हिसाब से काम करवाते हैं और पैसा भी देते हैं, और कुछ नहीं, काम करिए जाइए, यही उनका नियत रहता है। अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो दुकान का मालिक यही चाहेगा कि वहां से आप कुछ ना कुछ परचेस करें, ना कि कास्ट या रिलीजन पर अटका रहे। उस शॉप से मैक्सिमम टू मैक्सिमम परचेस हो, इसके लिए जो फेवरेबल मीठी वाणी उपयोग करना चाहिए वही वो शॉप ओनर भी करेगा। ये जो खूबी आपको केरल पर किसी भी जगह पर देखने को मिल जाएगा, चाहे नॉर्थ केरला हो या साउथ केरला हो। दोस्तों, अगला जो मेन शिकायत यहाँ पर आए है, कहीं पर भी जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं वहां का जो वॉल्स हो या बस से या किसी गाड़ी से इस तरह से ओपनली थूक देना, जैसे कि पान हो, गुटखा हो, इस तरह के जो चीजें हैं पब्लिकली आप थूकते हैं तो उसे ना करिएगा। इस तरह का जो थूक डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, जो केरलाइट्स से, उनको अजीब सा लगता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से नहीं होता। मतलब जाते जाते गाड़ी से थूक देना या आप बस स्टैंड का जो दीवारें हैं वहां पर थूक देना, इस तरह की चीजें अवॉइड कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा सफाई का ख्याल रखिएगा, उससे बरकरार रखने की कोशिश करिएगा। उसके साथ साथ जो ट्रैशेस होते हैं, किसी भी तरह का बोतल हो, जो पेपर ग्लासेस होते हैं, इस तरह की जो चीजें आप पब्लिकली फेंकिएगा मत। जगह जगह पर डस्टबिन रखा गया है, अगर डस्टबिन नहीं दिखता है तो आपके साथ एक कवर रखिए, उस पर डालिए, और जहां पर डस्टबिन मिलता है उस पर जाकर डंप करना ही बेहतर है हर एक सोसाइटी के लिए। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पब्लिक टॉयलेट्स का भी यूज कीजिएगा, क्योंकि सबको सफाई अच्छा ही लगता है। अगर एक चीज ज्यादा से ज्यादा दिन बिना खर्चे के सफाई से रहता है तो ऐसे सोसाइटी हमें ही फायदा होगा। दोस्तों, अगला कमेंट है फूड के बारे में। मतलब किसी भी वैरायटी फूड यहाँ पर आपको मिल सकता है, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, प्योर वेज हो, कोई भी फूड आपको मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ रीजन्स पर अगर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज चल रहा है तो उस टाइम के लिए हो सकता है अवेलेबल ना हो, मगर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर इस तरह का जो वैरायटी ऑफ फूड मिलने का जो पॉसिबिलिटी है, एक होटल या दूसरे होटल पर आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा होटल्स भी केरला पर अवेलेबल है। ये जो बोलते समय मुझे याद आया कि केरला पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम होटल्स ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। लोग चाहते हैं कि हाँ, होटल इंडस्ट्री सेटअप करे, वेज हो, नॉन वेज हो, किसी भी तरह का फूड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ काफी फायदा होगा अगर आप फ्लाइट पर ट्रैवल करते हैं तो। जब भी आप फ्लाइट लेते हैं और केरला पर लैंड करते हैं तो देखिएगा कोई भी गेट के लिए भीड़ नहीं करता, पहले से ही खड़ा होके वहां पर जाके रुकता नहीं है। जब लैंड होके सेटल होता है, गेट खुलता है, तब एक एक करके बाहर निकलता है। हर एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हुए सीट पर बैठा रहता है। इसलिए जब भी आप केरला पर आते हैं तो फ्लाइट लैंड करने से पहले खड़ा होके जल्दी ही गेट की ओर जाकर भीड़ मत करिएगा। आपको कुछ और सा लगेगा, क्या हुआ, कोई क्यों नहीं आ रहा है, आप इस तरह से सोचेंगे या आप वहीं पर ही बैठ जाएंगे। ये जो पोलाइटनेस और डिसिप्लिन एक्शन केरला पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पर नोटिस कर पाएंगे। दोस्तों, अगला कमेंट है केरला पर कुटुंबश्री हो या बस कंडक्टर हो या पुलिस हो या किसी भी पब्लिक सर्वेंट हो या कोई भी प्राइवेट पर काम करते हैं या कोई भी बिजनेस चलाते हैं, सबको एक कॉमन चीज है, वो है रेस्पेक्ट। क्योंकि ये आपका कार ड्राइवर हो सकता है या टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, रूम सर्विस का जो बॉय हो सकता है, सब लोग यहाँ पर रेस्पेक्ट से ही आई कांटेक्ट भी करते हैं। जी हाँ, सिर्फ बात नहीं, आई कांटेक्ट भी रेस्पेक्ट से ही होता है। उनसे आप रेस्पेक्टली बात करिएगा, बिहेव करिएगा। चाहे अगर आप पॉलिटिशियन हो या बाहर से यहाँ पर नौकरी करने के लिए आए हो, केरला पर बाय डिफॉल्ट है हर एक रेस्पेक्ट चाहता है और रेस्पेक्ट देता भी है। सिर्फ आप उसका मिसयूज न करें। अगर 2-3 बार आप मिसबिहेव करते हैं तो ही उनसे कुछ न कुछ रिएक्शन आने का पॉसिबिलिटी भी है। इसलिए ध्यान से मिसबिहेव मत करिएगा, रेस्पेक्ट से बात करिएगा हर एक से केरला पर आते हैं तो। दोस्तों, अगला कमेंट है, अगर आप केरला पर गाड़ी चलाते हैं तो एक कैमरा का यूज किया गया है रोड पर ट्रैफिक वायलेशंस रोकने के लिए या नोटिफाई करने के लिए। न सिर्फ स्पीड का जो वायलेशंस
जी हाँ, किसी भी तरह का ट्रैफिक या रोड रूल्स का जो वायलेशन है इसे आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैप्चर होता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक गाड़ी का जो नंबर प्लेट पर पत्ते होते हैं ना, पेड़ का जो पत्ता आके चिपक गया, मतलब एक कैमरा को पता नहीं चला फ्रंट का नंबर प्लेट पर क्या है नंबर, ये पता नहीं चला, मगर जो पीछे का जो नंबर प्लेट है उस पर क्या नंबर दिखता था। यहाँ पर क्योंकि फ्रंट का जो नंबर प्लेट दिख नहीं रहा है, फाइन आया था, एक बाइक ओनर था, इसलिए ये कैमरा न सिर्फ स्पीड वायलेशन बल्कि रोड रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड जो कि रूल्स है उनका वायलेशन आप मत करिएगा, उसे भी कैप्चर करता है। प्रोग्राम इस तरह से किया गया है कि ये कैमरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वायलेशंस नोटिफाई करे और पनिश करे। दोस्तों, जब भी आप केरला पर किसी भी बस पे या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलते हैं, उस पर देखिए ये जो सीट किसी भी लेडीज को या बुजुर्ग लोगों को या प्रेग्नेंट लेडी को या बच्चे को रिजर्व्ड है या नहीं। सीट के ऊपर या ऊपर के सेक्शन पर लिखा होगा कि किसके लिए ये रिजर्व्ड है। अगर किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है तो ही आप उस सीट पर बैठिएगा। अगर बैठे हैं तो भी इस तरह के जो लोग आते हैं तो सीट उनके लिए दे दीजिएगा। केरल पर यह मान्यता है, जिनके लिए रिजर्व किया गया है वही वहां पर बैठते हैं। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ही उस सीट पर जाकर अन्य लोग बैठते हैं तो भी जो रिजर्व लोग आते ही उठ भी जाते हैं और सीट उनके लिए दे देते हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक बस पर फ्रंट पर लेडीज के लिए अलॉट किया गया है और बैक पर जेंट्स बैठते हैं। बच्चे कहीं पर भी बैठ सकते हैं, मगर प्रत्येक सीट पर लिखा भी होता है किन के लिए रिजर्व है, ये भी लिखा होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी, स्पेशली लेडीज और किड्स का सिक्योरिटी या एल्डरली पीपल का सिक्योरिटी। स्पेशली आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो एक लेडी स्टाफ होता है, वैसे हर एक स्टेट पर ये होता है, मगर केरला पर ये आप अधिक पाएंगे। रात को आप चले जाइए, लेडी स्टाफ मिलेंगे। ये सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए है कि जो लेडीज आते हैं पुलिस स्टेशन पर, खुद की तरह एक और लेडी को देखकर जिस तरह से मन शांत हो जाता है, ये जो अप्रोच आपको हर एक पुलिस स्टेशन पर देखने को मिलेगा केरला पर। और हाँ, पुलिस स्टेशन पर अगर आप एक बच्चे के साथ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं 1-2 साल का एक बच्चे के साथ, तो उस बच्चे का ख्याल भी रखा जाता है। मैं गया था एक पुलिस स्टेशन पर कुंड्रा पर, कोल्लम कुंड्रा में, मेरा वाइफ, बच्चा और मेरे पिताजी। उन्होंने जिस तरह से मेरे बच्चे को ट्रीट किया, जो बच्चे का जो माइंडसेट होता है उस तरह से पुलिस के ही लोग बिहेव किया। पुलिस का ये जो अप्रोच देकर हमें भी कॉन्फिडेंस आया। अब देखिए उनको बहुत सारा काम है पुलिस स्टेशन पर, फिर भी उन्होंने इस तरह का जो अप्रोच लिया, ऐसा नहीं लगा कि मैं पुलिस स्टेशन पर गया हूँ। हो सकता है उनका जो वर्क एथिक्स इस तरह से ही सेट किया गया हो। इतना ही नहीं, वहां पर कंप्लेंट बॉक्स या हेल्पलाइन भी होता है। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन पर भी ये पॉसिबल है। दोस्तों, एक और पॉइंट बताता हूं, अगर आप केरल पर आते हैं तो जो बिल बोर्ड्स होते हैं, बस का जो बोर्ड्स होते हैं या शॉप का जो बोर्ड्स होते हैं, इंग्लिश और मलयालम आसानी से हर एक जगह पर आपको दिखेगा। और हर एक लोग ऐसे नहीं है कि मैं मलयालम ही बोलूंगा, इस तरह का अप्रोच नहीं रखते। अगर आपको हिंदी आता है तो कोशिश करता है वो जो लोकल भी हिंदी पर ही बात करे या इंग्लिश पर ही बात करे। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मलयालम पर ही बात करो, इस तरह का कोई भी अप्रोच केरला पर नहीं करते। अगर आपको तमिल आता है यहाँ पर चलेगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको हिंदी आता है यहाँ पर चलता है, इंग्लिश आता है यहाँ पर चलता है, और मलयालम आता है तो भी चलेगा। यही मैं कहता हूँ कि अगर आपको मलयालम आता है तो भी चलेगा, मगर यहाँ पर मलयालम यहाँ का मातृभाषा है। इंग्लिश, मलयालम, हिंदी, तमिल, इस तरह का लैंग्वेज आसानी से केरल पर चल जाता है। जाते जाते एक और पॉइंट, अगर आप रेलवे स्टेशन आते हैं या फ्लाइट लेकर उतरते हैं तो टैक्सी, इस तरह के जो सर्विसेज लेने के लिए ऊबर, ओला, इनका जो ऑप्शन कम ही मिल सकता है। अगर मिलता है तो भी 2 साइड किलोमीटर का जो फुल अमाउंट पे करना होगा। मतलब अगर आप जाते हैं 5 किलोमीटर, उस टैक्सी ड्राइवर के लिए 10 किलोमीटर हुआ ना, 1 साइड 5 किलोमीटर है तो आना जाना हुआ 10 किलोमीटर। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर के लिए, क्योंकि वापस आते समय कोई भी नहीं होगा, 10 किलोमीटर का चार्ज लगेगा। इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। इसका एक कारण हो सकता है, हर एक सिटी, हर एक जगह यहाँ पर सो क्राउडेड नहीं है, हर एक टैक्सी ही यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए टैक्सी ड्राइवर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा अगर 1 साइड चार्ज करते हैं तो आपका माइंडसेट यही होना चाहिए। ओला उबर मिल सकता है, मगर मिलेंगे तो भी टू एंड फ्रो का जो चार्ज आपके साथ रखिएगा। तो दोस्तों, ये था मेन पॉइंट्स। मैंने जो पिछला वीडियो डाला था उसका जो कमेंट्स पर आया था। अगर आगे भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो मैं जरूर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।